हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीता। तो आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की। ऐसे बच्चे रिजल्ट के लिए एक्साइटेड हैं कि सीनेट का एग्जाम हो गया, बीएससी नर्सिंग वाला। मतलब मैं बता दूं, पहले नॉर्मली जो बच्चे नहीं जानते हैं तो उन्हें मैं बता दूं कि सीनेट एक ऐसा एग्जाम है जिससे आप बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन ले सकते हो, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो। ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम 6 जून को था और उसका रिजल्ट जो है वो 2 वीक्स के अंदर आ जाएगा। मे बी कल परसों या फिर उसके बाद भी हो सकता है। तो 2 वीक्स के अंदर मतलब आ जाएगा। ठीक है, 6 जून को था, अभी आज 12 डेट है, मतलब एक हफ्ता तो हो गया। अब दूसरे वीक्स में भी आ जाए तो फिर वो तो रिजल्ट की बात है। और मैं ये भी बता दूं कि काउंसलिंग के प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स के लिए बच्चे परेशान हो रहे होंगे। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना नंबर डिस्कस मतलब चेक किया होगा खुद से आफ्टर रिजल्ट, और कुछ उसके बाद भी उन्हें कन्फ्यूजन हुआ कि ये गलत है ये सही है। तो मैं उन्हें बता दूँ, मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया कि आंसर की आ गई है। आप उस पर जाके मतलब उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है, आप वहाँ पे जाके शॉर्ट वीडियो है उस पर क्लिक करके आप अपने आंसर की को ले सकते हो और प्रॉपर वीडियोस में मतलब प्रॉपर मैच कर सकते हो अपने जो आपको शीट मिली होगी OMR शीट की। आप उसमें मैच कर सकते हो आपके कितने सही है और कितने गलत है। टोटली आपके कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसको आप मैच कर लेना और कंफर्म कर लेना टोटली कितने सही हैं। ऐसा नहीं है कि ये कन्फ्यूजन है, ये गलत हो सकता है, ये सही, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैं बता दूं कि जो मेन डॉक्यूमेंट्स लिस्ट होगी और जो काउंसलिंग प्रोसेस होगा आपका कैसा होगा, वो तो आपका रिजल्ट जब आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन हो जाएगा उसके बाद में वहाँ पे प्रोसेस प्रॉपर दी होगी कैसे काउंसलिंग प्रोसेस करनी है और मेन मेन डॉक्यूमेंट्स क्या है, जो जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, बट उससे पहले जैसे पिछले साल भी और उससे पहले भी ये पेपर्स हो चुके हैं और उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगे हैं और काउंसलिंग प्रोसेस वगैरह हुई है। जैसे मैं भी बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर में हूँ, MLB गवर्नमेंट पैरामेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज में। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हो गई, तो मैंने भी ये सब किया है। तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने भी मतलब बच्चे ऐसे एक्साइटेड होते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पहले से ही कर लेते हैं, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ छूट ना जाए। मैं उन्हें बता दूँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स तो ऐसे हैं कि हाँ कि आप रिजल्ट के पहले, रिजल्ट डिक्लेरेशन जब तक नहीं हो रहा तब तक आप ये डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर सकते हो। बट हाँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको आफ्टर रिजल्ट ही मिल पाएंगे या फिर आपको आफ्टर रिजल्ट ही लेना है। ठीक है, तो वो तो आफ्टर रिजल्ट की बात है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स आप उसके बाद बनवा लेना या फिर जो है या फिर उसके बाद मिलेगा। बट कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको पहले ही ले लेना चाहिए, अगर बाद में लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं हाँ बता दे रही हूँ मैं आपको जो आपके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, और काउंसलिंग का प्रोसेस मैं आपको बता दूंगी और जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगी कि मेन मेन जो डॉक्यूमेंट्स हैं आफ्टर रिजल्ट क्या क्या लिस्ट आई है, वो सारी चीज़ें मैं एक बार रिपीट कर दूंगी। ठीक है, मे भी कोई चेंज हुआ हो डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कि हाँ इस बार ऐड या रिमूव हुआ हो, तो वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं पहले से ही और कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी मैं बाद में लिखूंगी जो आफ्टर रिजल्ट आप ले सकते हो और आफ्टर रिजल्ट डिक्लेरेशन वगैरह। तो ये डॉक्यूमेंट्स कुछ ऐसे जो आप पहले ही ले सकते हो, जैसे अभी आपका रिजल्ट नहीं आया उसके पहले भी आप इसे आप ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी 10th मार्कशीट होगी और 12th मार्कशीट चाहिए। 10th मार्कशीट को हम बर्थ मार्कशीट भी बोलते हैं, यानी 10th के बेस पे आपने जहाँ का भी फॉर्म डाला होगा, जब इसका भी फॉर्म डाल दोगे तब भी वहाँ पे बोला होगा या फिर लिखा होगा, वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए होंगे कि हाँ 10th में जो आपके मम्मी पापा का नाम है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जो सेम आपका नेम है, कोई गलत भी होगा तब भी आपका वही नेम माना जाएगा जो 10th मार्कशीट पे आपके होगा। ठीक है, तो 10th मार्कशीट को हम बर्थ मार्कशीट भी कहते हैं और उसी की मेन चीज़ें सारी 10th मार्कशीट के बेस पे ही सारे डॉक्यूमेंट्स फिल होते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो आता है 12th मार्कशीट भी आपको लेनी होगी, चाहे आपने इस साल किया हो या फिर नेक्स्ट ईयर, मतलब सॉरी इसके पहले वाले साल में किया हो। ठीक है, इसकी ओरिजिनल कॉपी तो रहेगी, उसके साथ आप इसकी फोटो कॉपी ले लेना, 2 या 3 जैसा मन करे, बट हाँ 2 कंपलसरी है, 2 तो ले ही लेना। ठीक है, फिर इसके बाद जिस कॉलेज में जिस स्कूल में आप पढ़ रहे होगे वहाँ से आप जब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लोगे तो TC चाहिए, जिसे हम माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं या CLC भी कहते हैं। इनमें से कोई भी आपको वर्ड मिल जाए तो आप समझ जाना कि हाँ यही चीज़ है, इसलिए मैंने इतने नाम इसके लिखे हैं। इसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, चरित्र प्रमाण पत्र, जो आपके स्कूल से ही बनेगा और आपके प्रिंसिपल के साथ बनाएंगे। हाँ हमारे भी उन्होंने ही बनाया था। तो डोमिसाइल अपनी रेसिडेंस सर्टिफिकेट, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होती है यानी निवास प्रमाण पत्र, वो भी आपका लगेगा इसमें। उसके साथ कास्ट सर्टिफिकेट जिसे हम वो भी बोलते हैं क्या, कैटेगरी सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आधार कार्ड तो लगेगा ही आपका, उसके बाद फोटोज़ लगेंगी आपके क्या
फ़ोटोज़ लगेंगी, मतलब फ़ोटोज़ तो कई, जैसे आप जिस भी कॉलेज में आपका सिलेक्शन होगा, जब आप वहाँ पे जाओगे तो आपकी फ़ोटोज़ की नीड होगी। मैं जब गई थी अपने कॉलेज में MLB में, तो मुझे फ़ोटोज़ की नीड हुई थी और काफ़ी मैंने तो 6-7 फ़ोटो ले ली थी कि क्या पता कब कहाँ लग जाए। तो वहाँ जाके मतलब मैक्सिमम तो लगी ही थी, 3-4 या 4-5 फ़ोटो लगी थी, बट हाँ 5 से ज़्यादा आप रख लेना। अगर आप रख लेते तो बहुत अच्छी बात है। मे बी कहीं गिर गया, कुछ हो गया या फिर कहीं गलत हो गया, आपने चिपका दिया तो फ़ोटो दोबारा तो लगेगी नहीं। तो इसलिए आप एक्स्ट्रा कॉपी रख लेना फ़ोटोज़ की। फ़ोटोज़ खुद की फ़ोटोज़ हैं, क्या दिक्कत है, ले लेना 4-5, 10-15 अपनी तो हैं। और वैसे भी ऐसा करना कि बहुत ज़्यादा पुरानी फ़ोटो ना आए, नई ही लेना, ठीक है। अपनी फ़ोटोज़ किसको नहीं पसंद आती, रख लेना अपने हाथ, बच्चे यूज़ होगा तो ठीक है, नहीं तो आप ही के पास रहना। और इन फ्यूचर भी ऐसा नहीं है कि इस स्कूल मतलब उस कॉलेज में सिलेक्शन के टाइम ही लगेगा, उसके बाद भी आपको ये फ़ोटोज़ की नीड होगी, तो रख लेना, आपके काम आएगी। जब आप फर्स्ट सेम में, सेकंड सेम में जाओगे तो आपके भी मतलब उसमें भी नीड आती है फ़ोटोज़ की, तो आप एक्स्ट्रा कॉपी बनवा लेना, उसमें नहीं लगेगा तो बाद में लग जाएगा, फेंका तो नहीं जाएगा ना। और इसके बाद सीनेट फॉर्म, ऐसा नहीं है मतलब सीनेट फॉर्म आपका लगेगा, जो आपने सीनेट फॉर्म भरवाया, मतलब जब आप पेपर देने के लिए फॉर्म भरवा रहे होगे तब जो फॉर्म आपने भरा था वो सीनेट फॉर्म लगेगा आपका। और फॉर्म फी रिसिप्ट, यानी कुछ जो आपके मतलब जब आप फॉर्म में मतलब आपने पेमेंट की होगी, जब मतलब फॉर्म भर रहे होगे आप सीनेट फॉर्म, उस टाइम आपने पेमेंट की होगी, उसकी भी रिसिप्ट होगी, ठीक है। तो वो भी आप रख लेना, जिसे चालान पेंट भी बोलते हैं, या फिर फी रिसिप्ट जो आपने उस टाइम किया था फॉर्म भरते टाइम, कितने जितने भी लगे हो 2-3 हज़ार आपके, मैंने बताया था वैसे कैटेगरी वाइज डिफरेंट था। इसके बाद आता है हमारा सीनेट एडमिट कार्ड, जो आप एडमिट कार्ड लेकर गए थे पेपर देने, वही एडमिट कार्ड मैंने बोला था पेपर के पहले भी कि आप उसको संभाल के रहना, फ्यूचर में आपके नीड आएगा। तो वो आपके नीड में आफ्टर रिजल्ट जब आपका सिलेक्शन होगा, मतलब सिलेक्शन के टाइम, एडमिशन के टाइम काम आएगा। जब आप जिस कॉलेज में जाओगे वहाँ जब एडमिशन प्रोसेस होगा उस टाइम में आपका जो सीनियर एडमिट कार्ड है वो काम में आएगा, वहाँ पे यूज़ होगा। मैंने आपको नहीं रखा, सॉरी, यहाँ पे शायद शादी वगैरह है तो उस पर माइंड मत करना। वेरिफिकेशन सीट क्या है, वेरिफिकेशन सीट जो मिली होगी आपको वो भी उसमें आएगा, ठीक है। तो इतने डॉक्यूमेंट्स ये हैं जो आप अभी इकट्ठा कर लो, अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा लो, और आफ्टर रिजल्ट जो सर्टिफिकेट है आप वो भी देख लो। तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हम देखेंगे जो आफ्टर रिजल्ट ही आपको मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे सीनेट रिजल्ट प्रिंट, ये तो रिजल्ट के बाद ही मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा तभी आप इसके प्रिंट आउट बाहर निकाल पाओगे। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर एंड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्लिप, जो आपको मतलब अलॉटमेंट लेटर आज भी हमने रखा हुआ है, क्योंकि वो आपके स्कॉलरशिप वगैरह में भी काम लगता है, उसमें मतलब लगती है, फर्स्ट टाइम में लगी थी, अभी भी हमने रखा है अलॉटमेंट लेटर वगैरह, और भी बहुत टाइम आपको जब आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तब भी आपको अलॉटमेंट लेटर वगैरह की बहुत नीड पड़ेगी, जो हमें भी अभी मतलब पड़ी हुई थी। और जो फीस लगेगी आपकी काउंसलिंग प्रोसेस, जो आपकी 40,000 फीस लगती है, उसकी भी बहुत ज़्यादा नीड होती है स्कॉलरशिप वगैरह फॉर्म जब आप भरते हो, तो उसको आप रख लेना ध्यान से। अलॉटमेंट लेटर वगैरह कॉपी, मतलब फोटो कॉपी, तो एक मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स एक खुद के पास भी रखना, जो वहाँ पे जमा होगा तो जमा ही होगा, उसके बाद खुद के पास भी रखना है सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। फोटो कॉपी ही करवा लेना, क्या जा रहा, क्योंकि आज भी हमने अलॉटमेंट लेटर वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, और फी रिसिप्ट वगैरह सब रखी हुई है। सिक्योरिटी फीस आपकी जो प्रिंट देखो, जब आपका सीट कंफर्मेशन हो जाएगा तो फिर जो जैसे मेरा कॉलेज जब मेरा अलॉट हुआ था कि मुझे झांसी कॉलेज मिला है, ठीक है, तो मुझे चीज़ें पता चली कि हाँ फिर मतलब फीस पे करनी थी, एक डेट डिसाइडेड था कि हाँ इतने डेट तक आप फीस पे कर दो, जिसे हम सीट कंफर्मेशन फीस कहते हैं 40,000, ठीक है। उसकी भी रिसिप्ट बनेगी, उसकी फोटोकॉपी मैंने आज तक रखी है, क्योंकि वो यूज होता है जब आप स्कॉलरशिप फॉर्म वगैरह भरते हो तो उसमें यूज होता है, ठीक है। तो आप इसके कॉपी खुद के पास भी रख लेना। और जो 40,000 पे होता है वो तो होता ही है कॉलेज के लिए, उसके बाद आपकी कुछ सिक्योरिटी फीस होती है, उसकी भी प्रिंट आउट रख लेना आप, वो आपको वापस मिल जाती है सिक्योरिटी फीस, ठीक है। फिर आती है मेडिकल फिटनेस। मेडिकल फिटनेस वगैरह जो आपका मैं बताऊं खुद का, तो मैंने कब बनाया था मेरा, देखो मैं खुद की प्रोसेस बताती हूँ फिर आप उससे रिलेट कर लेना। मेरा जो एडमिशन हुआ था, मतलब एडमिशन डेट जो निकली थी वो 1 जुलाई से 8 जुलाई तक, ठीक है। और मुझे झांसी जाना था, फिर मैं गई थी 4-5 को गई थी शायद मैं, और जिस दिन मेरी ट्रेन थी उसी दिन मैं गई थी वहाँ पे, क्या कहते हैं, अपना मेडिकल फिटनेस बनवाने। तो ऐसा होता नहीं है कि जल्दी जल्दी के लिए बोल देते मैम बस इतने बजे की ट्रेन है, मैम कर दो प्लीज़, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट में मतलब डिस्ट्रिक्ट मेडिकल में आप जा रहे हो, हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे जो CMO होती है वो साइन करती है,
अगर मैंने जैसे पिछली वीडियो में बनाया था कि अगर कन्वर्सेशन प्रोसेस अच्छी है, आप अच्छे से बात कर रहे हो उनसे, मतलब किसी से भी आप अच्छे से बिहेव करोगे तो वो भी अच्छे से बिहेव करेगा, ठीक है। तो वो गुस्सा तो करेगा नहीं, लेकिन कुछ कुछ होते हैं चिड़चिड़े टाइप के, कितने भी अच्छे से बात कर लो आप, बात उनकी नहीं है, छोड़ो। फिर मैं जब गई तो वहाँ पे काफ़ी दौड़ा, कुछ पता था नहीं, तो मैंने पता किया कि क्या करना है, कैसे करना है। मेरे भैया थे मेरे साथ में। तो फिर मैम थोड़ी थी क्या, हम लोग बार बार वो किसी मीटिंग में थी, हम लोग कह रहे थे, हम लोग वेट कर रहे हैं बाहर की बुला दो हमें लेट हो रहा है, लेट। और 2-3 बार ऐसा हो गया कि मैम बुला रहे हैं, मैम जल्दी कर दो। हमने नहीं बुलाया, मतलब किसी के माध्यम से बाहर नहीं होते, उन्होंने बुलाया। और वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था, बस बैठे थे सब बिना मतलब के, सिर्फ दिखाते हैं हाँ मैं बिजी हूँ ऐसा करके। मतलब सॉरी इंसल्ट नहीं कर रही मैं, मतलब होता है कभी कि वैसा हम कोई, या फिर ऐसा रहा होगा कि कोई काम मतलब प्रोसेस चल रही होगी, उस टाइम पे कोई काम नहीं होगा, कुछ चीज़ का इंतजार कर रहे होंगे, ऐसा कुछ रहा होगा, मुझे नहीं पता। बट हाँ, उन्होंने ऐसा किया कि मतलब आ नहीं रहे थे। फिर वो मैम थी शायद, तो फिर वो आई बाद में। फिर उन्होंने बोला क्या हुआ, तो हम लोगों ने बताया मैम ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने बोला जाओ चेकिंग करा के लेकर आओ, ये करा के लेकर, मतलब वो सिंपली बना सकती थी बट थोड़े चिढ़ गई थी ना। तो फिर वो मेरे भैया गए, मैं भी बोली कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों ने करवा के लेकर आया, फाइल्स वगैरह चेकिंग वगैरह, फिर साइन वगैरह करवा के लेकर आया डॉक्टर्स की। फिर और मतलब मैं जब वहाँ गई थी तो उन्हें लगा कि मैं यही डिस्ट्रिक्ट में हूँ, मेरा यहीं पे एडमिशन, मतलब मैं अयोध्या की हूँ, तो उन्हें लगा कि मैं यहीं पे मेरा सिलेक्शन हुआ है बीएससी नर्सिंग में। तो फिर मैंने बताया मेरा यहाँ नहीं वहाँ हुआ है। तो फिर वहाँ की चीज़ें सब करवा के मैं गई, तो सीएमओ ने यहाँ पे साइन किया। फिर हम लोग वापस आए, हम लोगों ने कहा मैम जल्दी कर दीजिए हमारी ट्रेन है। तो मैम कह रही है हाँ सभी यही बोलते हैं, जब उसी दिन कराना होता है जिस दिन रहती है ट्रेन, उसके पहले नहीं आ सकते हैं। मतलब ठीक है ना, ऐसा बोलते हैं कि ताकि जल्दी काम हो जाए हम चले थे, लेकिन हमारा सोच था, हमारी ट्रेन उसी दिन थी, बट हाँ थोड़ी और लेट थी, बट जाना था क्योंकि कभी भी जल्दी ट्रेन मतलब क्या पता रास्ते में कुछ हो जाए तो हमें लेट हो सकता है। इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि 1-2 घंटे पहले ही हम पहुँच जाए। और मैंने फर्स्ट टाइम ट्रेन की ट्रैवल की थी, ठीक है। तो फिर ऐसा हुआ था। तो आप भी जब मेडिकल फिटनेस है तो कोशिश करना कि जिस दिन आप निकल रहे हो, जहाँ भी एडमिशन हुआ, अगर पास में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर दूर है तो कोई बात नहीं, ठीक। मैं पहले ही बता दी, मैंने किसी के यहाँ पे इंसल्ट नहीं किया, चाहे वो खुद किसी से भी रिलेट मत करना, चाहे मैं पहले मतलब मैं एक घटना बता रही थी बस, मैं बाकी किसी की इंसल्ट वगैरह नहीं कर रही मैं, ना मैम की ना किसी और की ना किसी और की, ठीक है। बट एक बता रही हूँ कि एक नॉर्मल से थिंग है ये, कि रिलेट करते हैं आप किसी भी मतलब छोड़ो मैं कहीं और ही जा रही हूँ। जैसे हमारे कॉलेज के टीचर्स वगैरह भी है, फिर कोई भी बड़ा अधिकारी या फिर कोई भी है, तो उनकी वैल्यू होती है, उनका वेट करना पड़ता है, ये चीज़ तो सही है, भले ही जो भी प्रोसेस हो उनका। हम लोग अपने स्कूल में अपने कॉलेज में सुबह से शाम तक एक साइन के लिए बैठे रहते हैं, बताओ क्या जा रहा है एक साइन के लिए, लेकिन उनके अपने भी काम होते हैं, उनके रूल रेगुलेशन जो भी होते होंगे, बट हाँ हमें वेट करना पड़ता है। आज भी हमारे कॉलेज में वेट करना पड़ता है, अगर एक साइन वगैरह चाहिए, टीचर बिजी है या फिर बाहर गया, कोई मीटिंग हो रही है, तो हम लोग सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं। कोई क्लासेस वगैरह कभी कभी नहीं होती, क्योंकि कुछ ऐसे मतलब काम वगैरह रहते हैं, तो नहीं होती कभी भी क्लासेस। 9 बजे से बैठे रहते हैं लोग 4 बजे तक एक साइन के लिए, बताओ। तो फिर मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी होता है। उस टाइम पे जब मैं गई थी साइन करवाने, तो मुझे लग रहा था क्या है इतनी फिर भी उन्होंने जल्दी कर दिया था। हालांकि कोई करता नहीं, इतनी आसानी से साइन नहीं होते, तो आप जल्दी जाना, जहाँ भी आपको मेडिकल फिटनेस वगैरह बनानी है तो जल्दी जाना। कभी कभी ऐसा होता है कि 1-2-3 ऐसे ही घूमते रहते हैं, हम होता ही नहीं है साइन, ऐसे भी हो जाते हैं। लेकिन शुक्र है उनका कि उन्होंने जल्दी कर दिया था, 1-2 घंटे में मेरा हो गया था काम। फिर वही मैं बता रही थी, तो वेट करना पड़ जाता है, उसके लिए कतई मत हिचकिचाना, मतलब थोड़ा गुस्से वाले मत बनना, मैं थोड़ी गुस्से टाइप हूँ, बट हाँ ठीक है, कभी कोई ऐसा इंसान होता है जो गुस्से वाला होता है लेकिन बहुत अच्छा होता है, ये सच बात है, ठीक है। और जैसे होता नहीं नारियल ऊपर से बहुत हार्ड होता है अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है, बस वैसे ही चीज़ें होती है। खैर मैं टॉपिक से भटक गई, बट यहाँ पे देखो फिर आता है हमारा गैप एफिडेविट, ठीक है। देखो अगर कोई चीज़ पूरी लगी है तो कोई बात नहीं, इग्नोर करना से। गैप एफिडेविट लगेगा आपका, और गैप एफिडेविट देखो मैं तो 12th के बाद गई थी, तो मेरा कोई गैप एफिडेविट वगैरह नहीं बना था, तो मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं इसकी। और वैसे भी नॉलेज की क्या बात है, अगर मान लो आपने 12th के बाद आप नहीं गया, जैसे मैं 12th के बाद जस्ट बाद गई थी, तो मैं जब गई थी वहाँ पे एडमिशन के लिए, तो बहुत सारे बच्चे मुझे मिले थे, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे मेरे बैचमेट जो आज है, तो उन लोग को गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ा था,
तो जैसे कोई कोई बीएससी करके आया है, पहले से ही बीएससी कर रखी है उन्होंने, या फिर क्या है कि 1-2 साल उन्होंने तैयारी में लगा दिए, नीट की तैयारी में, इसकी तैयारी में, तो आपको उसमें दिखाना पड़ता है कि आपने इतने गैप क्यों लिया, क्या किया उसमें, ठीक है। तो गैप सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा। तो आप बना, अगर आपने गैप लिया है जैसे 25 या 24, 23 ऐसे पास किया आपने और 26 से आपका एडमिशन हो रहा है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा मुश्किल ये बन जाएगा। और अगर आपने 26 में ही पास किया तो आपको नहीं लगेगा। जैसे मेरा 24 में एडमिशन हुआ था, 2024 में, 2024 में मैंने क्या कहते हैं 12th पास किया था और उसी टाइम पे मेरा एडमिशन हो गया था। उस टाइम पे 200 मार्क्स का इसका मतलब प्रोसेस होता था, एग्ज़ाम का, सीनेट का एग्ज़ाम का प्रोसेस होता था पूरा। 200 मार्क्स आते थे उसमें और 200 क्वेश्चन भी रहते थे, बट अभी 120 का हो गया, ठीक है। तो वो हो गया। एंटी रैगिंग स्टूडेंट पेरेंट, मैं ये भी घटना बताती हूँ। जब हम लोग वहाँ पे गए थे तो बारिश, मतलब बारिश ही हो रही थी, झांसी में कदम रखते ही बारिश ही मिली थी मुझे। बट जब हम लोग ऐसे होते नहीं, नई जगह रहते हैं तो डरे रहते क्या होगा क्या होगा। तो इतना बड़ा, कभी देखना झांसी कॉलेज बहुत बड़ा है, उसका कैंपस बहुत बड़ा है। तो फिर जब हम लोग गए तो वहाँ पे गार्ड अंकल बैठे थे, तो उन्हें भी पता था बच्चे नए नए आ रहे हैं एडमिशन वगैरह के लिए। तो उन्होंने बताया कि अभी अयोध्या भवन है, जिसे हम वो भी कहते हैं अयोध्या भवन, उसको कुछ और प्रशासनिक भवन कहते हैं, हाँ प्रशासनिक भवन कहते हैं। तो उन्होंने बोला वो 10 बजे खुलता है, 9 या 10 बजे खुल जाएगा, कभी कभी लेट हो जाता है, यानी 9 बजे उसकी टाइमिंग है तो 10 बजे तक वो खुल जाता है। तो उन्होंने बोला 10 बजे का आ जाइएगा आप। तो धीरे धीरे करके और भी बच्चे आने लगे, जान पहचान तो थी नहीं, सभी डरे हुए थे क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ पूछ तो नहीं लेंगे। तो हम लोग गए वहाँ पे, फिर उन्होंने बताया कि ये बता दिया एंटी रैगिंग वाला, और किसी ने एंटी रैगिंग बनाया वो, मतलब किसी भी बच्चे ने नहीं बनाया था एंटी रैगिंग। बट वहाँ पे जो वहाँ पे मतलब टीचर्स तो नहीं थे, मतलब सर वगैरह थी, जो भी थी सर मैम, उनका काम हुआ था। तो फिर उन्होंने बताया कि स्टूडेंट और पेरेंट्स दोनों से एंटी रैगिंग की वो लगती है, वो जो भी है फोटोकॉपी लगती है, मतलब उसकी सर्टिफिकेट जो भी लगती है एंटी रैगिंग के, तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने बोला तो हाँ ये तो लिखा ही नहीं था, हम कहाँ से बनवा के लेकर आए ये वो। तो फिर उसके बाद जो भी उन्होंने सॉल्यूशन निकाला, फिर उसके बाद सारा काम हुआ हमारा। फिर एक घटना तो ऐसी, हाँ एक चीज़ और देखो, मैं जो लिखी चीज़ें मैंने वो बताई है, पर जो खुद एक्सपीरियंस चीज़ें मैं उससे शेयर कर रही हूँ, आप उससे नॉलेज लेकर उसे सही कर लेना, ठीक है। अगर कुछ गलत हो गया है या फिर जो गलती मैंने गलती क्या मतलब आप ये गलती मत करना अगर कोई गलती हो भी रही होगी, ठीक है। मैं एक चीज़ मतलब, क्योंकि मैंने वहाँ पे और भी बच्चों की देखी और खुद की भी देखी कि ऐसा हो रहा था कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जाते, फिर वहाँ पे आपकी फ़ोटो खींची जाती और कुछ क्वेश्चन वगैरह जो भी पूछते वो, अरे डरना मत, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे वो, बस नॉर्मल सी चीज़ पूछेंगे, नेम वगैरह जो भी पूछेंगे बता देना। और उसके बाद ये भी है कि जब आप डॉक्यूमेंट्स देने जाओगे, तो एक लड़की का ऐसा हुआ था कि उसका जो 10th मार्कशीट थी और जो एक होता नहीं जाति प्रमाण पत्र, जैसे मैंने लिखा कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट, मैंने लिखा था ना कैटेगरी सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट, तो उसमें चेंजेस आ गए थे। उसमें एक में शायद सर्टिफिकेट में SC था कि ST था, ऐसे कुछ था, और जो मार्कशीट थी 10th की उसमें SC था, ठीक है। तो इसे SC नहीं था, कुछ मतलब जनरल और था, OBC जनरल ऐसा कुछ था। तो बहुत ज़्यादा एक्सचेंज आ गए थे कि जनरल OBC, मतलब जनरल उसमें लिखा या OBC उसमें लिखा और इसमें डायरेक्ट ST आ गया, तुमने चीटिंग की ये वो। तो और हम लोग पहुँचे थे, देखो 6 को पहुँचे, नहीं 7 को साथ संडे था, मतलब जिस दिन हम लोग पहुँचे थे उसके एक दिन बाद संडे था और उसके परसों वो भी मतलब डेट एंड हो गई थी। तो वही जो बचा था वो लास्ट डेट थी, मतलब उसकी कल संडे था तो प्रशासनिक वो बंद होता है, तब भी एडमिशन नहीं होता, उसके कल तो डेट ही खत्म है, तो वही डे बचा हुआ था। फीस वगैरह सब कुछ उसने सबमिट कर दी थी 40,000, मतलब क्योंकि वो जाने से पहले ही शायद करते हैं, हाँ जहाँ तक है वही पहले ही करते हैं। फिर उसके बाद बहुत रो रही थी कि ऐसे कैसे, मतलब रो नहीं रही थी, उसे गुस्सा आ रहा था ऐसे कैसे मैं सही हुई है, वो जो भी बहस हुई हो। फिर लेकिन बाद में चीज़ें सही हुई थी, उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं होगा, फिर बाद में जो भी प्रोसेस हुआ हो मुझे नहीं पता, बट हाँ उसका सिलेक्शन हो गया था बाद में। मे भी उसने अपनी गलती सही की हो, क्योंकि उस सर ने बोला था जो स्कूल जाओ वहाँ से सही जो सर्टिफिकेट है वो लेकर आओ, अपने उसमें सही करा के लाओ अपने 10th मार्कशीट में।
ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा, अपनी मिला लेना, कहीं गलती मत करना कि किसमें कुछ और है उसमें कुछ और है, ठीक है। तो सारी चीज़ें सेम रखना, जहाँ तक वो 10th मार्कशीट के बेस पे ही रखना, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे। डॉक्यूमेंट्स से ज़्यादा तो मुझे लगता है मैंने अपने बारे में मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता दी, लेकिन हाँ जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें बताई वो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप सर्च भी कर लोगे तो कोई और भी बता सकता है, बट जो एक्सपीरियंस मैंने बताया वो कोई और शायद नहीं बताएगा। और मैं भी बता भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही इकलौती हूँ कि बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ, बहुत सारे बच्चे बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, कोई भी बता सकता है। बट हाँ मैंने कोशिश की कि मैं अपनी चीज़ें बता सकूँ ताकि आप उससे रिलेट करके जो गलत चीज़ है वो उसे सही कर सके, ठीक है। और जो काउंसलिंग का प्रोसेस है मैं उस पर वीडियो ले आऊँगी, लेकिन कोशिश ये करूँगी कि जब रिजल्ट आ जाए उसके बाद ही मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दोबारा से बता सकूँ, अगर कुछ एक्सचेंज हुआ है या फिर रिमूव हुआ या ऐड ऑन हुआ है ऐसा कुछ तो मैं बताऊंगी, और काउंसलिंग का प्रोसेस भी मैं बताऊंगी, उसके भी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी मैं, ठीक है। तो इसके साथ ही अगर जो बच्चे डरे हुए हैं कि मेरा इतने मार्क्स बन रहे हैं इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो मैं बता दूँ, देखो एडमिशन हो सकता है, ऐसा बोलते नहीं लक, तो लक भी हो सकता है, और जो होती है स्ट्रगल वो तो पक्का है आपके होना तय है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए तो अच्छी बात है, आप कंफर्म रहो कि हाँ आपका एडमिशन होना ही होना है, ठीक है। इसके बाद अगर बहुत थोड़ा मतलब 70 80 90 ऐसा कुछ आया तब भी मत डरो, देखना अपने जब काउंसलिंग के प्रोसेस के बाद मैं बता दूंगी कट ऑफ जितने भी आई हो, डरना मत, क्योंकि कट ऑफ हर बार वैरी करती है। बहुत अच्छा कॉलेज नहीं तो आपको कोई ना कोई कॉलेज तो मिल ही सकता है ना, तो उसमें डरने की क्या बात है, उसके पहले ही डिप्रेशन में जा रहे हैं, अब क्या होगा, अब क्या, कुछ नहीं होगा, 1 साल और जाएगा बस। डिप्रेशन से जाने से तो अच्छा है, ये कितने बच्चे क्या कर लेते हैं खुद को, तो ऐसा कुछ मत करना, लाइफ है चली जाएगी, ठीक है। किसी को बहुत आसानी से चीज़ें मिल जाती है, किसी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तो मिलती तो है ना चीज़ें, तो उसके लिए क्यों डर रहे हो भाई। तो फिर उसके बाद मेरे ख्याल से एंड करना चाहिए मुझे, तो मिलते हैं नेक्स्ट। ऐसे मैं बता दूं कि मैं, हाँ जो बच्चे पूछते रहते हैं मैं आप किस कॉलेज से हो, तो मैं MLB गवर्नमेंट पैरामेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज झांसी से हूँ, ठीक है।